तुमको देखा तो ये ख्याल आया। जावेद अख्तर हम सबके पसंदीदा स्क्रिप्ट राइटर, हमारे बहुत ही महबूब शायर और गीतकार। लेकिन आज हम बात करेंगे उनसे पहले रमन कुमार साहब की। रमन कुमार साहब असिस्टेंट हुआ करते थे यश चोपड़ा साहब के। जब जावेद अख्तर साहब ने स्क्रिप्ट राइटिंग छोड़कर रुख किया फिल्मों के गीत लिखने का और उन्होंने सिलसिला में एक से एक खूबसूरत गीत लिखे, उस फिल्म में रमन कुमार साहब असिस्ट कर रहे थे यश चोपड़ा साहब। उसके बाद उन्होंने खुद भी एक फिल्म बनाने की सोची। साथ साथ वो पहुंचे जावेद अख्तर साहब के पास। उन्होंने कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, बहुत ही लो बजट की फिल्म है, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस फिल्म के गाने लिख दीजिए, लेकिन आपको देने के लिए मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं। जावेद साहब के उनसे ताल्लुकात थे, उनकी बात सुन के वो मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इस फिल्म के गाने फ्री में लिख दूंगा, तुम मेरे घर आ जाना। रमन कुमार साहब जावेद अख्तर के घर पहुंच गए। ये उन दिनों की बात है जब जावेद अख्तर साहब के घर पे शाम को महफिलें सजती थी, शराब और कबाब का दौर चलता था। दोस्तों के साथ जावेद अख्तर साहब बैठे, रमन कुमार साहब भी पहुंच गए। वहां पीने पिलाने का दौर चलता रहा। जब काफी देर हो गई तो जावेद अख्तर साहब ने कहा कि रमन साहब आप कल आइएगा, मैं आपके लिए कल लिख दूंगा। रमन साहब रोज उस महफिल का हिस्सा होते थे, इस उम्मीद के साथ कि जावेद अख्तर साहब आज उनकी फिल्म के लिए गाने लिखेंगे। लेकिन उसी तरीके का दौर चलता रहता और महफिल जमी रहती और आखिर में जब जावेद साहब को सुरूर ज्यादा आ जाता तो वो यही कहते कि अब देर हो गई है, कल फिर आना। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन रमन कुमार साहब ने फैसला कर लिया कि अगर आज जावेद अख्तर साहब ने उनके लिए गाने नहीं लिखे तो शायद अब वो यहाँ आना बंद कर देंगे, उनसे मिलना जुलना बंद कर देंगे। उस दिन की बात थी, महफिल जमी हुई थी, जावेद साहब बैठे थे और वो देख रहे थे कि बार बार रमन कुमार अपनी घड़ी देख रहे हैं। कई बार जब ये सिलसिला चलता रहा तो उन्होंने आखिर में पूछ लिया कि क्या बात है, आप बार बार अपनी घड़ी की तरफ क्यों देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि दरअसल मुझे जो आखिरी ट्रेन यहाँ से पकड़नी होती है वो छूट जाया करती है। अब मेरे पास इतना पैसे भी नहीं है कि मैं टैक्सी करके रोज घर जाऊं, इसलिए मैं बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रहा हूं कि शायद मुझे ये ट्रेन मिल जाए। जावेद साहब मुस्कुराए। आधी रात का पहर हो चुका था। उन्होंने एक कागज मंगाया और उसके बाद गाना लिखना शुरू किया। 10 मिनट के बाद रमन कुमार साहब को जाना था और जावेद साहब ने 9 मिनट के अंदर वो गाना कंप्लीट करके दे दिया रमन कुमार। जब रमन साहब ने उसको देखा तो यकीन मानिए कि वो देखते रह गए। उन्होंने जावेद साहब से कहा कि आपने मुझे एक ऐसा गाना लिख दिया है जो आने वाले वक्त की कई पीढ़ियां इसको सुन के इस गाने में मदहोश हो जाया करेंगे। हुआ भी यही, जब इस फिल्म का संगीत दिया कुलदीप साहब ने और फिल्म में अपनी मखमली आवाज दी, अपनी खूबसूरत आवाज दी जगजीत सिंह साहब ने, तो ये जब ये गाना बजा तो लोगों के सीधे दिलों में उतर गया। गाने के बोल थे, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धू तुम एक घना। इतिहास के अगर आप सबसे खूबसूरत गीतों का संकलन करेंगे तो उनमें से इस गीत को एक पाएंगे। यही नहीं, इस फिल्म के सारे गाने लिखे थे जावेद अख्तर साहब ने और क्या खूबसूरत खूबसूरत गाने लिखे थे। क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, इतने हुए करीब कि हम दूर हो, प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगे, मेरे हालात की आंधी में बिखर जाओ, ये तेरा घर ये मेरा घर। एक से एक खूबसूरत गीत थे। 6 गीत थे इस फिल्म में, बहुत ही ज्यादा हिट हुए थे। आज भी जब कभी लोग साथ साथ के गाने सुनते हैं तो जगजीत सिंह साहब की आवाज और गीतों के बोल में खो जाते हैं। जावेद अख्तर से जुड़ी एक और बहुत ही खास बात, एक फिल्म आ रही थी 1942 अ लव स्टोरी। इस फिल्म में पंचम दा यानी कि R.D. बर्मन साहब म्यूजिक दे रहे थे और फिल्म का निर्माण कर रहे थे विधु विनोद चोपड़ा साहब। स्टूडियो में जावेद अख्तर साहब भी बैठे थे। अब बात चलने लगी कि इस फिल्म में एक ऐसी सिचुएशन थी कि उसमें मनीषा कोइराला जो उसकी हीरोइन होती हैं, उनकी एक झलक दिखाई जाती है बस में। यहाँ पे जावेद अख्तर ने कहा कि यहाँ पे एक गीत होना चाहिए, जबकि विधु विनोद चोपड़ा इसके लिए तैयार नहीं थे क्योंकि अभी हीरो ने हीरोइन को ठीक से देखा नहीं था। लेकिन जावेद साहब ने कहा कि नहीं, यहाँ पे एक गीत होना चाहिए। तो बात तय हुई कि ठीक है, इसके लिए आप गीत लिख के लाइए। अगली डेट तय हुई, अगली सेटिंग तय हुई कि बुधवार के दिन यहाँ पे सबको इकट्ठा होना है। जावेद साहब घर चले गए, उसके बाद वो भूल गए। जब बुध का दिन आया और उनको जाना था उस मीटिंग में, तब उनको याद आया कि क्या किया जाए, मैं तो गाना लिखना ही भूल गया। जावेद साहब पहुंचते हैं स्टूडियो में
और कहते हैं हाँ मैंने इस गीत के बारे में कुछ सोचा है, और वो एक लाइन बताते हैं स्पॉन्टेनियसली कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। पंचम दा को बहुत पसंद आया, उन्होंने कहा ठीक है तुम इसके ऊपर कुछ लिख के बताओ, और जावेद साहब पीछे ही बैठ गए उसी स्टूडियो में और उन्होंने वहीं लिखना शुरू किया। एक लड़की को देखा तो ऐसे लगा जैसे, आप जानते हैं कि औरत की तारीफ इससे ज्यादा किसी गाने में कभी नहीं की गई। जावेद साहब ने कुछ मिनट के अंदर ही इस गाने को वहीं बैठे बैठे लिख दिया, और उसके बाद ये गाना रिलीज हुआ, ये फिल्म रिलीज हुई, तो ये गाना अमर हो गया, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा हिट साबित हुआ, और आज भी जब लोग इस गाने को सुनते हैं तो मदहोश हो जाते हैं। तो ये वो गीत थे जो कुछ मिनटों में लिखे गए, बगैर कुछ ज्यादा सोचे समझे हुए, लेकिन लोगों के दिलों में उतर गए। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ नेक्स्ट एपिसोड को देखने ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।